हाय एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। इस एडिटोरियल की सीरीज में हम देखेंगे कि आखिरकार कैसे कोर्ट का बर्डन कम करने के लिए जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने एक प्लान, एक मतलब कंबाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की एक आधारशिला रखी, या एक प्रकार से कहें आइडिया दिया। उससे क्या होगा, जितने भी कोर्ट में जो केस हैं पेंडिंग पड़े रहते हैं उन सब चीज़ों को भी सॉल्व किया जा सके, और कोर्ट्स की अपनी और दूसरी समस्याएं भी हैं, उन सब चीज़ों को भी क्या किया जा सके, नॉर्मलाइज किया जा सके। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में कोर्ट ने जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, आपने हाल ही में सुना होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री जी ने इन सब की मीटिंग ली थी। उस मीटिंग में कई चीज़ें डिस्कस हुई और जिसमें से ये भी एक प्रमुख मुद्दा था। तो इसी चीज़ों को हम देखेंगे कि आखिरकार कैसे एक कंबाइन अप्रोच के साथ, जो कि स्टेट लेवल पर कंबाइन अप्रोच हो, उन सब चीज़ों को मिलने के साथ हम कैसे कोर्ट का जो समय है और जो उसकी इफ़ेक्टिवनेस है या कहें एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, और जितने भी जो पेंडिंग केस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पेंडिंग केसों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाई हो सके और पेंडिंग केसों की संख्या भी कम हो सके। तो स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप रेफरल यूज़ कर सकते हैं SHRI NATH और 10। ये रेफरल आप यूज़ करके मैक्सिमम जो भी डिस्काउंट होगा वो आप अवेल कर सकते हो। द कोर्ट्स बर्डन, कोर्ट का क्या बर्डन है भाई, और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर एडिटोरियल या जो भी वीडियो होता है उसकी मैं PDF शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ पर भी जाकर आप खुद भी इस एडिटोरियल को पढ़ सकते हो। द कोर्ट्स बर्डन, कोर्ट का क्या क्या बर्डन है। द नेशनल बॉडी मे बी बेटर प्लेस टू प्लान अपग्रेडेशन ऑफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जितनी भी नेशनल बॉडी हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से या ज़्यादा अच्छे प्लेस पर काम करेंगी अगर उनके अंदर अपग्रेडेशन हो जाए, जो कि मुख्यतः जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अपग्रेड हो जाए, तो बहुत सी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सहूलियत वाली हो जाएंगी या हेल्पफुल हो जाएंगी। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट द प्रपोजल बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर अ नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन विद corresponding bodies at the state level did not find favor with many chief minister at the recent joint conference of the chief justice and chief ministers। तो यहाँ पर हाल ही में जो जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की और जो चीफ मिनिस्टर्स की, उसमें इस चीज़ पर सहमति नहीं बन सकी कि एक प्रपोजल जो लाया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कि एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन बनाया जाए। जितनी भी बॉडीज़ हैं, क्या होता है स्टेट लेवल पर जो जुडिशियल बॉडी हैं वो अलग अलग होती हैं, केंद्र लेवल पर जो जुडिशियल बॉडी हैं वो अलग अलग होती हैं। फिर क्या होता है, कभी कभी किसी भी एक पर्टिकुलर निर्णय के लिए अलग अलग राज्यों से अलग अलग जो जुडिशियल बॉडीज़ हैं उनकी रिपोर्ट मंगाई जाती है किसी एक पर्टिकुलर निर्णय के लिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना ये था एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, जिससे क्या हो कि सभी जुडिशियल बॉडीज़ चीफ स्टेट लेवल पर भी मिलकर काम करें, जिससे क्या हो समय बचेगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पर देखें, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है, उसकी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को सौंपनी है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, जल शक्ति मंत्रालय ही समझ लिए, वहाँ से कोई रिपोर्ट आनी है। उस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस का निर्णय होना है। तो ये किसके हाथ में निर्धारित करेगा, उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होगा उसके हाथ में होगा कि वो कितने जल्दी से जल्दी उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा दे। तो ये सब चीज़ें जो जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इनका एक प्रॉपर कोऑपरेशन हो तो समय की भी बचत होती है। जैसे मान लो पर्टिकुलर डेट को सुनवाई है, तो उस डेट तक जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी एविडेंस हैं, जो जो पॉसिबल एविडेंस आने चाहिए थे या आ सकते थे, उन सभी को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुरंत भेज देना, और उससे जो समय की बचत होगी, साथ ही साथ जो केसों का वर्डन है, जितने भी नंबर ऑफ केसेस जो पेंडिंग पड़े हैं उनका वर्डन सुप्रीम कोर्ट पर या जितने भी हाई कोर्ट हैं या जो भी लोकल जुडिशियल बॉडीज़ हैं उन पर कम होगा। आ स्पेशल पर्पस
special purpose vehicle vested with statutory power to plan and implement infrastructure project for judiciary would have been immensely helpful in augmenting facility for the judiciary given inadequate इन कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अक्रॉस द कंट्री। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर कोर्ट्स को मदद करेगा, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को या जो भी उनके अंदर कमियां हैं खामियां हैं कोर्ट्स के अंदर, उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत मददगार साबित होगा। हाउएवर इट इज़ मैटर ऑफ द रिलीफ दैट देयर वाज एग्रीमेंट ऑन द आइडिया ऑफ स्टेट लेवल बॉडी फॉर द सेम पर्पस विथ रिप्रेजेंटेशन टू द चीफ मिनिस्टर सो दैट दे आर फुल्ली इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर एक प्रमुख बात यह है कि इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें मुख्य रूप से किस चीज़ किनको लिया गया है, चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड किया गया है, जो राज्य के लेवल की जो बॉडीज़ हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो इसमें क्या हो जाती है, जब आप किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए जोड़ते हो तो उसकी एक अकाउंटेबिलिटी, एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब मान लो कोई एक केंद्र सरकार निर्णय ले, उस केंद्र सरकार ने एक प्रॉपर कानून बना दिया, उस कानून में पूरा का पूरा सिर्फ केंद्र सरकार ही उस चीज़ को गवर्न कर रही है, तो फिर क्या होता है, स्टेट लेवल की जो बॉडीज़ है उनका ये मानना हो जाता है कि मेरा क्या मतलब, वो फिर फाइलें पेंडिंग में पड़ी रहने देती हैं। उससे क्या होता है, टाइम ख़राब होता है और टाइम ख़राब होने के साथ ही चीज़ें लेट होती जाती हैं और बर्डन बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर इन सभी लोगों को इंक्लूड करना इस प्रॉपर प्लान में, ये एक बहुत अच्छी बात है। द CGI NV Ramanna, who had mooted the proposal some month ago, sought to dispel the impression that national body would usurp the power of the executive and underscored that it could have adequate representation of the union state। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि कोई भी जुडिशियल बॉडी है जिस इस इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत अगर बनती है तो वो क्या कर सकती है, किसी भी जो एग्जीक्यूटिव जैसे IAS हो गए, IPS हो गए, तो उनको क्या कर सकती है, पद से हटा सकती है, उनकी ताकत छीन सकती है। अभी लेकिन ये क्या है, किसके हाथ में रहता है, राज्य सरकारों के हाथ में रहता है। आपने सुना होगा कभी भी कोई भी IAS ऑफिसर जब सेलेक्ट होता है तो उसे कैडर मिलता है, किस राज्य का कैडर मिलता है ये सब चीज़ें अलग मैटर है। उस राज्य में पर्टिकुलर वो क्या करता है, अपनी सर्विस देता है। फिर बात आती है कि आखिरकार चलो राज्य में चले जाते हैं ये IAS ऑफिसर, तो केंद्र में कि जो केंद्रीय मंत्रालय हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री हैं, वहाँ पर कौन काम करता है, वहाँ लोग कहाँ से सिलेक्ट होके आते हैं, वो भी यहीं से सिलेक्ट होके आते हैं। फिर क्या होता है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को एक लिस्ट भेजती है कि भाई हमें इतने ऑफिसर चाहिए, आपके कौन कौन से ऑफिसर केंद्र में आना चाहते हैं और किन किन ऑफिसर को आप केंद्र में भेजना चाहते हैं, तो आप हमारे पास इतने ऑफिसर भेज दीजिए। तो फिर राज्य सरकारें क्या करती हैं, जो केंद्र सरकार की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके लिए वही IAS ऑफिसर भेजती हैं एक्सपीरियंस के आधार पर और कई चीज़ों के आधार पर। तो ये पूरी व्यवस्था होती है। तो इनका यही कहना है कि इससे क्या होगा, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो उससे एक अकाउंटेबल ठहराया जाना किसी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी को। आपको मालूम होगा कि जो हाई कोर्ट के जज वगैरह रहते हैं वो कहलाते हैं जुडिशरी बॉडी, जो IAS वगैरह रहते हैं वो एग्जीक्यूटिव बॉडी कहलाते हैं। मतलब जो हाई कोर्ट के जज वगैरह लेते हैं वो किसी निर्णय को सही या गलत ठहराते हैं, उस निर्णय को जो लागू करवाना राज्य के अंदर, देश के अंदर, वो काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी का। तो इनका ये कहना है कि इस टाइप के जो निर्णय के एग्जीक्यूटिव बॉडी को आप उसकी ताकत छीन लो या एग्जीक्यूटिव बॉडी को अलग कर लो, उसमें जो स्टेट का और यूनियन का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है या तो स्टेट के अंदर रहेंगे या रहेंगे किसके अंदर, केंद्र के अंदर। तो मान लो जुडिशियली किसी ने ऑर्डर निकाल भी दिया तो फिर उसको प्रॉपर लागू करवाने का काम स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट का होगा। ही हैड फ्लैग्ड दैट गल्फ बिटवीन द अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जस्टिस नीड ऑफ द पीपल। साथ ही साथ उन्होंने इस चीज़ को भी दर्शाया कि आखिरकार कैसे एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और साथ ही साथ वर्तमान का जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है और लोगों के जो न्याय चाहिए उसके बीच में कितना गैप है, ये भी उन्होंने दर्शाया। इफ़ हिज प्रपोजल हैज़ बीन एक्सेप्टेड had been accepted, the available funding as a centrally sponsored scheme with the center and state sharing burden 16-14 ratio could have been gone to the national authority which would allocate the fund through high court based on need। तो यहाँ पर अगर ये एक्सेप्ट हो जाता या चीफ मिनिस्टर लोग इस चीज़ को मान जाते तो जो स्टेट या जो यूनियन गवर्नमेंट की जो स्कीम होती हैं जिसमें 60%
यूनियन गवर्नमेंट का होता है, 40% स्टेट गवर्नमेंट का होता है। वो फिर क्या होता कि जो नेशनल अथॉरिटी हैं उसके थ्रू ये फ़ंड रिलीज होता और जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से फ़ंड रिलीज होता। मान लो एग्जांपल के तौर पर देखें तो उन्होंने कोई स्कीम लागू की और वहाँ पर आपको समझ में आया, एग्जाम्पल के तौर पर वो 1 करोड़ की स्कीम है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 60 लाख केंद्र सरकार देगी, 40 लाख कौन देगा, राज्य सरकार देगी। लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता तो जो नेशनल अथॉरिटी बनती वो निर्धारित करती कि टोटल फंड कितना चाहिए, इसमें स्टेट और केंद्र का मतलब रोल ख़त्म हो जाए, तो वो डायरेक्ट उसे एक फ़ंड अलोकेट कर देते, या जो ईयरली हो सकता है या मंथली जो भी है, या क्वार्टरली एक फ़ंड उस नेशनल अथॉरिटी को दे देते। फिर वो अथॉरिटी निर्धारित करती कि कितने फ़ंड की ज़रूरत है। अभी क्या होता है कि मान लो 60 लाख केंद्र सरकार ने दिए, 1 करोड़ में से 60 लाख केंद्र सरकार ने दिए, 40 लाख किसको देने थे, स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, उस पॉलिसी को थोड़ा बहुत लागू करवा देती है और उसका जो फंड है वो कहीं और दूसरी जगह यूज़ कर लेती है। वो हो सकता है कुछ वेलफेयर स्कीम हो, पार्टी अगर दूसरी है तो अलग अलग टाइप की स्कीम, फ्री में देना हो। आपने सुना होगा कि कई लोग फ्री में चीज़ें बांटने का भी वो करते हैं। तो फंड कहाँ से आता है, फंड इसी टाइप के फंड को वो क्या करते हैं, यहाँ के फंड को उठाकर वहाँ लगा देते हैं, वहाँ के फंड को उठाकर यहाँ लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो पर्टिकुलर स्कीम है उसका लॉस होता है और साथ ही साथ जो लोकतांत्रिक गेन के लिए या पॉलिटिकल गेन के लिए पार्टी उस फंड का मिसयूज़ कर लेती है। तो इनका कहना ये है कि फिर वो अगर नेशनल अथॉरिटी बन जाती तो वो फिर निर्धारित करती कि भाई स्कीम में कितना लगना है, क्या लगना है। ना स्टेट का कोई रोल रहता, ना केंद्र का कोई रोल रहता। तो इट इज़ लाइकली चीफ मिनिस्टर डिड नॉट फेवर ऑफ आइडिया एज दे वांटेड ग्रेटर से इन दिस मैटर। और यहाँ पर यही चीज़ देखने को मिली कि इसी कारण जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो इस चीज़ के फेवर में नहीं आए, क्योंकि सीधी सी बात है, उनका फंड का जो अभी फंड उनके पास कहीं ना कहीं किसी प्रकार से मिल रहा था, वो उसको कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, वो उनकी पावर छिन जाती। गिवन द एक्सपीरियंस ऑफ एलोकेटेड फंड फॉर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर गोइंग अनस्पेंट इन मैनी स्टेट। और यही चीज़ देखो, इन्होंने भी वही चीज़ बोली कि जो जुडिशियली के लिए जो फंड एलोकेट होता है उसमें बहुत सा फंड क्या होता है, कई राज्य तो उस पर खर्च ही नहीं करते। मतलब अगर किसी जुडिशियल सिस्टम में या हाई कोर्ट के अंदर एक प्रॉपर फाइल रखने के लिए एक बैरक लगाया जाना चाहिए, या और भी कई चीज़ें कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूटर वगैरह वहाँ पर डिज़ाइन किया जाना चाहिए, तो इन सब चीज़ों का जो फंड है उसे स्टेट यूज ही नहीं करती। और हमारे लिए परिणाम स्वरूप क्या मिलता है कि एक ही छोटे से कमरे में इतनी भीड़ बढ़ी पड़ी है, वहीं इतनी फाइलें भरी पड़ी हैं, और कौन सी फाइल कहाँ रखी है ये सब हौच पौच हो जाता है। इट रिमेन टू बी सीन हाउ फार प्रपोज्ड स्टेट लेवल बॉडी वुड बी सक्सेसफुल इन आइडेंटिफाइंग नीड एंड स्पीडिंग अप इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर ये देखना बाकी है कि आखिरकार जो स्टेट लेवल की बॉडी है वो किस प्रकार से सक्सेसफुल होती हैं, किस चीज़ को, इनकी जो चिंताएं हैं या जो कोर्ट की जो कंसर्न है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट करने में कितना तेज़ी से या कब तक इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकती हैं। इट विल नेचुरली रिक्वायर ग्रेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट एंड रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट। और इसके लिए बहुत ही अच्छे लेवल का कोऑर्डिनेशन चाहिए जो भी स्टेट है और साथ ही साथ हाई कोर्ट है उसके बीच भी, क्योंकि जो फंड रिलीज़ करेगा स्टेट करेगा, हाई कोर्ट क्या करेगा उस चीज़ को क्या सही ठहराएगा, क्योंकि अंतर्गत पर काम कहाँ होना है, जो जुडिशल बॉडी है वहाँ पर होना है। किसी ने किसी भी प्रकार की रिट या याचिका लगा दी कि भाई ये काम गलत है, ये काम संविधानिक रूप से गलत है, तो फिर वो काम क्या हो जाता है, टल जाता है और वो लंबा पेंडिंग हो जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए एक प्राकृतिक रूप की जो कोऑर्डिनेशन है वो उसकी ज़रूरत होगी स्टेट और जुडिशरी बॉडी के या हाई कोर्ट के। यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज़ प्रोमिस्ड असिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट क्रिएटिंग द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ हमारे यहाँ के जो यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, जो पहले स्पोर्ट मिनिस्टर्स थे, उनका कहना ये है कि हम एक प्रॉपर असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएंगे सेंटर की तरफ से अगर किसी भी प्रकार की स्टेट इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाह रहा है, तो चाहे वो मॉनेटरी हो या चाहे वो टेक्निकली हो, स्पेशली फॉर द लोअर जुडिशरी। और मुख्य रूप से लोअर जुडिशरी। क्यों लोअर जुडिशरी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा बर्डन होता है। फिर लोअर जुडिशरी में अगर कोई केस हार जाता है
या जीत जाता है तो फिर वो क्या होती है, जो हारी भाई पार्टी होती है वो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करती है। तो मुख्य पहले लेवल पर जो है लोकल अथॉरिटी आती है। अगर आपने लोकल अथॉरिटी या लोकल बॉडी पर ही उस केस को सही से सॉल्व करवा दिया तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बर्डन अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाइल इट इज़ वेलकम साइन दैट द फोकस इज इंफ्रास्ट्रक्चर, अनमिटिगेट पेंडेंसी, chronic shortage of the judge and burdening of the docket size remain major challenges। तो यहाँ पर जो चैलेंज है मुख्यतः हाई कोर्ट के वो क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बहुत लंबी मतलब जो पेंडिंग है काम वो बहुत लंबा है, जज की जो शॉर्टेज है वो भी बहुत है, और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि डॉकेट साइज़ बढ़ती जा रही है। इनका मतलब जो लोड है वो हाई कोर्ट्स पर बहुत ही बढ़ता जा रहा है। CBI रमन्ना फ्लैग्ड सम एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नेंस contributions to burden of the judiciary, the failure of unwilling to implement the court order, leaving crucial questions to be decided by the court, and absence of thought that the broad-based consultation before passing legislation। तो यहाँ पर NV रमन्ना पहले ही इस प्रकार के साइन या इस प्रकार की बात कह चुके हैं कि इसके लिए जो बर्डन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या जो लोकल जुडिशरी बॉडी में बढ़ रहा है उन सब के लिए जिम्मेदार कौन है, राज्य सरकार है। क्योंकि राज्य सरकार बगैर कोर्ट के कंसल्टेशन के कोई भी कानून विधानसभा या लोकसभा राज्यसभा में पास कर देती है, उसके कारण फिर कहीं ना कहीं लोगों की चिंताएं निकल कर सामने आती है, फिर वो कोर्ट की तरफ रुख करते हैं और फिर फर्दर वही वर्डन बढ़ता है कोर्ट के अंदर, और जब वर्डन बढ़ता है तो ये सब चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। तो इनका कहना ये है कि जब आप किसी भी प्रकार का कानून या कुछ लागू कर रहे हो तो आप एक डिस्कशन करो, एक प्रॉपर डिस्कशन करो हाई कोर्ट के साथ कि इसके क्या क्या पॉसिबल लिटिगेशन हो सकते हैं, और बिल्कुल इस चीज़ की पॉसिबल हमारे पास केस आई ना, कोर्ट में इस चीज़ का केस आ ही ना, तो इस प्रकार के हम कैसे कानून पास करें, क्या करें कि जो आने वाली रिट हैं या याचिका है उस पर्टिकुलर कानून के विरोध में या पक्ष में वो कोर्ट में ना आए। तो ये चीज़ देखने वाली बात है जो NV रमन्ना पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वाइल दिस मे बी unpalatable to executive, it is quite true litigation spawned by the government action or inaction constitute a huge part of the court case burden। तो यहाँ पर ये हो सकता है जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है इसके लिए थोड़ा सा वो हो, लेकिन वास्तविक बात क्या है कि ये जो केस के बर्डन्स हैं ये कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की कमियों की वजह से ही निकल कर सामने आते हैं, और वो बर्डन जाके किस पर थोपा जाता है, कोर्ट्स के ऊपर पड़ता है। द कन्वर्सेशन बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव एट द लेवल ऑफ चीफ जस्टिस एंड चीफ मिनिस्टर मे हेल्प ब्रिंग अबाउट एन एटमॉस्फियर ऑफ द कोऑपरेशन सो द जुडिशियल अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर अगर स्टेट और हाई कोर्ट के बीच में एक प्रॉपर डिस्कशन हो इन सब चीज़ों को लेकर, तो इन सब चीज़ों को एक कोऑपरेशन डेवलप होगा और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा जहां पर इन सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन एंड डाउन साइजिंग पेंडेंसी आर सीन एज अ कॉमन कंसर्न। तो यहाँ पर जब डिस्कशन होगा तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन है और जो पेंडेंसी है केस को लेकर हो या कोई और चीज़ों को लेकर हो उसको कम करना एक कॉमन कंसर्न के रूप पर दोनों ही लोग देखेंगे। कौन कौन? चीफ मिनिस्टर और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो ये पूरा एडिटोरियल था कोर्ट को एक अपग्रेड करने के लिए, जो कि इतनी भीड़ हमारे यहाँ पड़ी रहती है। नो डाउट हमारी जनसंख्या भी बहुत है, जनसंख्या बहुत होने के कारण वो भी एक प्रमुख कंसर्न है, लेकिन फिर भी हम कुछ मायनों में इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं अगर हम एक प्रॉपर प्लान तैयार करें, उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करें। सिर्फ तैयार करने से कोई मतलब नहीं होता, एग्जीक्यूट भी करें। तो यही आज का एडिटोरियल है। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।